जय श्री राम। नमस्कार और स्वागत है आपका राम कथा जीवन का आधार में। मैं हूं आपकी होस्ट आराध्या। इस कहानी श्रृंखला में हम साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि की रामायण की अद्भुत यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। यह कथा केवल वाल्मीकि की मूल रचना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अन्य भारतीय परंपराओं और लोक कथाओं से प्रेरणा लेकर आपको एक अनमोल अनुभव देने का प्रयास किया गया है। हमारा उद्देश्य यह है कि ये अमर कथा न केवल आपके हृदय को छू सके, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने और धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी प्रदान करे। पिछले कहानी में हमने देखा कि राजा दशरथ को पुत्र कामेष्टि यज्ञ के फलस्वरूप 4 दिव्य पुत्रों का वरदान प्राप्त हुआ। अयोध्या में हर्ष और उल्लास का वातावरण छा गया था जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों राजकुमारों का पालन पोषण प्रेम और संस्कारों के साथ हुआ। उनके गुरुओं ने उन्हें शस्त्र विद्या, धर्म और नीति का गहन ज्ञान प्रदान किया। विशेष रूप से राम ने अपनी बुद्धिमत्ता, शौर्य और करुणा से सभी को मोहित कर दिया, जबकि लक्ष्मण उनके साए की तरह सदैव साथ रहे। आज के इस समांतर कथा में हम एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम की चर्चा करेंगे। जब अयोध्या में यज्ञ चल रहा था, ठीक उसी समय देवताओं के बीच भी एक महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही थी। हम देखेंगे कि कैसे देवताओं की प्रार्थना भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु तक पहुंची और कैसे इस ब्रह्मांडीय योजना की नींव रखी गई, जिससे आगे चलकर भगवान राम का अवतार संभव हुआ। आइए इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़े। राजा दशरथ द्वारा किए जा रहे पुत्र कामेष्टि यज्ञ के समय समस्त देवगण, गंधर्व और अन्य दिव्य शक्तियां परंपरा के अनुसार यज्ञ में अपने अपने भाग को प्राप्त करने के लिए एकत्र हुए। सभी देवता वहां एकत्र होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने उनसे विनती की, हे ब्रह्मदेव, एक भयानक संकट ने हम सभी को घेर लिया है। राक्षस कुल में जन्मा एक अत्याचारी रावण हमें निरंतर कष्ट पहुंचा रहा है। उसने महान तपस्या करके आपसे वर प्राप्त किया था और अब उसी वरदान के कारण हम सभी असहाय हो गए हैं। हम उसे दंडित करने में असमर्थ है। देवताओं की व्याकुलता उनके शब्दों में झलक रही थी। वे बोले, हे ब्रह्मा जी, आपकी कृपा से रावण ने महान शक्तियां प्राप्त कर लीं, लेकिन अब वह उन्हीं शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। आपने उसके तप से प्रसन्न होकर उसे अमोघ वरदान दिया था और अब उसी वरदान के कारण हमें प्रतिदिन उसके अत्याचार सहने पड़ रहे हैं। हे प्रभु, वह दुष्ट रावण तीनों लोकों में आतंक फैला रहा है। पृथ्वी के संरक्षकों से उसे घृणा है और वह देवलोक पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। आपके दिए हुए वरदान के कारण वह अब अजेय हो चुका है। उसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया है। वह अपने बल पर इतना गर्वित है कि अब देवताओं, ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, दैत्यों और ब्राह्मणों का भी अनादर करने लगा है। सभी देवताओं ने गहन चिंता के साथ ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये राक्षस इतना बलशाली हो चुका है कि सूर्य की तपिश भी उसे नहीं झुलसा सकती और हवा भी उसके पास से गुजरने का साहस नहीं कर पाती। यहाँ तक कि सागर, जिसकी लहरें निरंतर गतिमान रहती हैं, उसकी उपस्थिति में स्थिर हो जाता है। उस राक्षस का भयावह रूप ही हमें आतंकित कर देता है। कृपा करके कोई उपाय कीजिए जिससे उसका अंत हो सके। सभी देवताओं के स्वर में पीड़ा और व्याकुलता थी। उनके लिए रावण एक ऐसा अभिशाप बन चुका था जिससे मुक्ति का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। सभी की दृष्टि ब्रह्मदेव की ओर थी, इस आशा में कि वे इस संकट से छुटकारा पाने का कोई उपाय सुझाएंगे। ब्रह्मा जी ने देवताओं की व्यथा सुनी और कुछ क्षण गंभीरता से विचार किया। फिर उन्होंने कहा, हे देवगण, मुझे रावण के विनाश का उपाय सूझ गया है। जब उसने मुझसे वरदान मांगा था, तब उसने केवल ये मांगा था कि गंधर्व, यक्ष, देवता, दैत्य और राक्षस उसे कभी मार न सकें। मैंने कहा था, तथास्तु। लेकिन उसके अहंकार और अविवेक के कारण उसने मनुष्यों और पृथ्वी पर वास करने वाले जीवों को तुच्छ समझकर उन्हें अपनी अमरता की सुरक्षा में शामिल नहीं किया।
इसी कारण वह मनुष्यों और पृथ्वी पर वास करने वाले जीवों के हाथों मारा जा सकता है और किसी अन्य के द्वारा नहीं। ब्रह्मा जी ने आगे सुझाव दिया, किंतु केवल एक साधारण मनुष्य या पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी जीव उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि वह असाधारण शक्ति और वरदानों से संपन्न है। इसलिए हमें भगवान विष्णु से अनुरोध करना चाहिए कि वे स्वयं मनुष्य रूप में अवतार लें। केवल भगवान विष्णु ही अपने मानव रूप में रावण का संहार कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, भगवान विष्णु का यह अवतार केवल रावण के विनाश के लिए नहीं होगा, बल्कि ये समस्त मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शक भी होगा। अपने जीवन के माध्यम से वे यह दिखाएंगे कि कैसे धर्म और भक्ति के पथ पर चलकर हम अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर सकते हैं और असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वे ये भी सिद्ध करेंगे कि यदि मानव सच्ची निष्ठा, परिश्रम और धर्म के मार्ग पर अडिग रहे तो वह भी असंभव को संभव कर सकता है। भगवान विष्णु अपने अवतार में न केवल पृथ्वी को राक्षसों के आतंक से मुक्त करेंगे, बल्कि धर्म की स्थापना कर संपूर्ण मानव जाति को एक अमूल्य शिक्षा भी देंगे। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर समस्त देवता और महर्षि आनंद से भर उठे। उनके चेहरों पर संतोष और प्रसन्नता की झलक दिखाई दी। ये सुनकर सभी ने एक स्वर में कहा, हे ब्रह्मदेव, यह उपाय वास्तव में उत्तम है। आपके इस सुझाव के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर उन्होंने आगे कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे हैं। क्यों न हम भगवान विष्णु जी से अनुरोध करें कि वे राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित हों। यदि वे अयोध्या में जन्म लेते हैं तो वहीं से रावण के अंत की तैयारी भी प्रारंभ हो सकेगी। ये सबसे उपयुक्त अवसर है जब भगवान विष्णु स्वयं इस महान उद्देश्य के लिए पृथ्वी पर अवतरित हो सकते हैं। देवताओं के मन में अब एक नई आशा जाग उठी। रावण को पराजित करने का मार्ग मिल चुका था। मनुष्य के रूप में अवतरित भगवान विष्णु ही उसका अंत करेंगे। तभी भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में शंख, चक्र और गदा धारण किए पीतांबर पहने वहां प्रकट हुए। उनकी आभा से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो गया। जब वे ब्रह्मा जी से मिले और शांत भाव से खड़े हुए, तब समस्त देवताओं ने उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगे, हे विष्णु, संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं। कृपया मनुष्य रूप में जन्म लेकर युद्ध में रावण का वध कीजिए। वह तीनों लोकों में आतंक का कारण बन चुका है और देवताओं से अजेय है। वह अहंकारी राक्षस अपनी शक्ति के मद में चूर होकर देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों और महान ऋषियों को कष्ट पहुंचा रहा है। उसने नंदन वन में ध्यानमग्न ऋषियों, गंधर्वों और अप्सराओं को भी परेशान किया है। अब हम सभी आपके शरण में आए हैं। कृपया इस संकट से मुक्ति दिलाइए। भगवान विष्णु, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के रक्षक हैं, देवताओं की ये विनती सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे देवताओं, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैं इस संकट को दूर करने के लिए अवश्य अवतार लूंगा, किंतु ये विचार करना आवश्यक है कि मुझे इस बार किस रूप में जन्म लेना चाहिए। ये सुनकर सभी देवता एक स्वर में बोले, हे प्रभु, आप पहले भी विभिन्न रूपों में अवतरित हुए हैं, कभी वराह, कभी नृसिंह और कभी वामन के रूप में। हर बार आपने दिव्य शक्तियों के साथ जन्म लिया और असुरों का विनाश किया, लेकिन इस बार रावण को केवल एक मनुष्य ही मार सकता है, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उसे देवताओं, यक्षों, गंधर्वों और अन्य सभी से कोई भय नहीं है। उसने मनुष्यों को तुच्छ समझा और उनके हाथों मरने की संभावना पर विचार ही नहीं किया। इसलिए प्रभु, इस बार आपको एक मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा। भगवान विष्णु, जो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान थे, देवताओं की ये बात सुनकर गंभीर हुए। वे जानते थे कि मनुष्य रूप में जन्म लेना पहले के अवतारों से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि ये सीमाओं और मानवीय अनुभवों से बंधा होगा। लेकिन वे ये भी जानते थे कि धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए यही एकमात्र उपाय था। उन्होंने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ। मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेकर रावण का वध करूंगा।
इसके पश्चात भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा से चर्चा की कि इस जन्म का और क्या उद्देश्य हो सकता है। भगवान ब्रह्मा ने बताया कि रावण ने एक बार भगवान शिव के वाहन नंदी का उनके पशु रूप के कारण अपमान किया था। इस अपमान से क्रोधित होकर नंदी ने रावण को श्राप दिया था कि उसके पतन का कारण पशु रूप में उत्पन्न होने वाले ही बनेंगे। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से कहा, ये श्राप अब साकार होगा। रावण ने अपने अहंकार में मनुष्यों को तुच्छ समझा और अपने वरदान में उनकी अवहेलना कर दी। इसलिए अब आपका मनुष्य रूप में जन्म लेना ही उसके विनाश करने का एकमात्र उपाय है। इसके अतिरिक्त नंदी के श्राप के अनुसार वानर और अन्य जीव भी इस महान कार्य में सहायक बनेंगे। हम नंदी के श्राप और रावण द्वारा भगवान ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के बारे में विस्तार से आगे की एपिसोड्स में चर्चा करेंगे, जब हम रावण का परिचय देंगे। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने आगे सुझाव दिया, यद्यपि भगवान विष्णु का अवतार ही रावण का अंत करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन ये आवश्यक और उचित होगा कि अन्य देवता भी इस महान उद्देश्य में अपना योगदान दें। इसलिए सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, अप्सराएं और अन्य दिव्य शक्तियां विभिन्न स्वरूपों में जन्म लें, ताकि ये कार्य सफल हो सके और यह एक सामूहिक प्रयास के रूप में संपन्न हो। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर और धर्म की रक्षा के लिए 4 स्वरूपों में विभक्त होने का निर्णय लिया और अपने जन्म के लिए महाराज दशरथ को अपने पिता के रूप में चुना। जब भगवान विष्णु ने ये निर्णय लिया कि वे महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, उसी समय स्वयंभू ब्रह्मा ने सभी देवताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हे देवगण, ये आवश्यक है कि भगवान विष्णु के इस अवतार में उनकी सहायता के लिए बलशाली और पराक्रमी योद्धाओं का भी सृजन किया जाए। भगवान ब्रह्मा ने आगे कहा, वे योद्धा वानर स्वरूप में जन्म लें और अप्सराओं, गंधर्वों, यक्षों की संतानों के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हों। वे सभी मायावी युद्ध कौशल में निपुण हों, गति में पवन के समान तेज हों, बुद्धिमान हों, युद्ध नीति के ज्ञाता हों, अडिग संकल्प वाले हों और असाधारण बल से संपन्न हों। वे सभी अमृतपान करने वाले देवताओं के समान दिव्य तेज से युक्त हों और भगवान विष्णु के ही समान पराक्रमी हों। भगवान ब्रह्मा ने ये भी बताया कि कुछ दिन पहले ही जब मैं जम्हाई ले रहा था, तब मेरे मुख से अचानक एक महान भालू प्रकट हुआ था। ये कोई और नहीं बल्कि जाम्बवंत थे, जो आगे चलकर वानरों के श्रेष्ठ योद्धाओं में गिने जाएंगे। ये भी अन्य वानरों के साथ भगवान विष्णु की सहायता करेंगे। भगवान ब्रह्मा से प्रेरित होकर और उनके आदेश के अनुसार देवताओं और अन्य दिव्य शक्तियों ने पृथ्वी पर वानर रूप में अपनी संतानों को जन्म दिया। देवताओं द्वारा जन्मे ये महान वानर योद्धा अपने पराक्रम और विशेषताओं के कारण अद्वितीय थे। इंद्र ने महाबली वानरराज बाली को जन्म दिया, जिनका शरीर महेंद्र पर्वत के समान विशाल और शक्तिशाली था। सूर्यदेव ने तेजस्वी और पराक्रमी सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पति ने बुद्धिमान तारा को जन्म दिया, जो अपनी चतुराई और रणनीतिक कौशल में सबसे श्रेष्ठ मानी गई। कुबेर ने गंधमादन को जन्म दिया, जो अपार शक्ति और पराक्रम से संपन्न थे। विश्वकर्मा ने नल को जन्म दिया, जो आगे चलकर सेतुबंध, राम सेतु के निर्माण में अपनी अनूठी भूमिका निभाने वाले थे। अग्निदेव ने नील को जन्म दिया, जो अपनी तेजस्विता और अतुलनीय पराक्रम के कारण अन्य वानरों में सबसे अलग दिखते थे। वायुदेव ने हनुमान को जन्म दिया, जिनका शरीर वज्र के समान कठोर था और जिनकी गति गरुड़ के समान तीव्र थी। वे अमोघ बल, दिव्य गुणों और अद्वितीय भक्ति से संपन्न थे। इन वानर वीरों ने न केवल अपनी शक्ति से संसार को चकित किया, बल्कि धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। ये वानर योद्धा पर्वत के समान विशाल और मजबूत थे। कुछ गाय जैसी पूंछ वाले, कुछ भालू रूपी और कुछ वानर रूप में उत्पन्न हुए। इन सभी ने अपने दिव्य जन्मदाताओं से रूप, शक्ति और तेजस्विता के गुण प्राप्त किए। हजारों विशाल वानर जन्मे, जो जंगलों में विचरण करने वाले थे और पर्वतों तथा गुफाओं में वास करने वाले थे।
वे वानर अपनी अद्भुत गति से विशाल पर्वतों को हिला सकते थे। वे अपनी शक्ति से गगनचुंबी वृक्षों को उखाड़ सकते थे और समुद्र की लहरों को बाधित कर सकते थे। पर्वतों को कंपा देने की क्षमता रखते हुए वे अपनी पैरों की ठोकर से पृथ्वी को विदीर्ण कर सकते थे। एक ही छलांग में समुद्र पार कर आकाश में उड़ सकते थे और गगन में विचरण करने वाले पक्षियों को पकड़कर हवा में ही धराशायी कर सकते थे। वे विशाल वन्य हाथियों को पकड़कर परास्त करने की अद्भुत क्षमता भी रखते थे। इन वानर योद्धाओं की संख्या अनगिनत थी। वे सभी महाबली, रूप बदलने में सक्षम और वानर सेना के महानायक थे। वानरों के सेनापतियों ने अपने अपने कुलों के भीतर अद्वितीय योद्धाओं को जन्म दिया, जिन्होंने आगे चलकर इस धर्म युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सभी वीर योद्धा सुग्रीव, सूर्य के पुत्र, और बाली, इंद्र के पुत्र, के नेतृत्व में संगठित होने वाले थे। महाबली बाली अपनी अद्वितीय शक्ति और महान बाहुबल से इन सभी वानरों, रीछों और गोकर्ण वानरों की रक्षा करने वाले थे। ये वीर योद्धा अनेक रूपों और विशेषताओं के साथ जन्म लेकर पर्वतों, जंगलों और समुद्र तटों तक फैल गए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में जन्म लेने का संकल्प लिया और देवताओं ने भी वानर तथा अन्य जीवों के रूप में अवतरित होकर उनका साथ देने का निश्चय किया। अब बस समय की प्रतीक्षा थी। अयोध्या में पुत्र कामेष्टि यज्ञ पूर्ण होने वाला था और राजा दशरथ के घर 4 पुत्रों के रूप में स्वयं नारायण अवतरित होने वाले थे। पिछले एपिसोड में यज्ञ पुरुष द्वारा राजा दशरथ को प्रदान किया गया पायस वास्तव में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवताओं के इस दिव्य योजना के अनुरूप ही दिया गया था, जिससे इस महाकाव्य की यात्रा आरंभ हो सके। इस प्रकार हमने इन समांतर कथाओं में देखा कि कैसे देवताओं ने एक साथ आकर रावण के अंत के लिए एक महान योजना बनाई। रावण, जो अपने अहंकार और वरदानों के कारण अजेय प्रतीत होता था, उसके विनाश के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में अवतार लेने का निर्णय लिया। लेकिन ये केवल उनका अकेला प्रयास नहीं था। अन्य देवताओं ने भी वानर, भालू और अन्य स्वरूपों में जन्म लेकर इस दिव्य योजना में अपनी भूमिका निभाई। ये केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि अधर्म के विरुद्ध धर्म की स्थापना का एक महायज्ञ था, जिसमें संपूर्ण सृष्टि ने अपना योगदान दिया। भगवान विष्णु स्वयं राम के रूप में अवतरित हुए, जबकि उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी इस दिव्य योजना का ही एक हिस्सा थे। वानरराज बाली, सुग्रीव, हनुमान और अन्य वीर योद्धा भी इसी योजना का अभिन्न अंग थे, जो आगे चलकर इस महाकाव्य की कथा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। अगले कहानी में हम जानेंगे कि महर्षि विश्वामित्र की कथा और उनकी रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे प्रकट होती है। ये कहानी न केवल उनकी अद्वितीय साधना और तपस्या को दर्शाएगी, बल्कि यह भी बताएगी कि कैसे उन्होंने राम और लक्ष्मण को उनकी पहली परीक्षा के लिए तैयार किया। इस कहानी श्रृंखला को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें, ताकि रामायण की ये अमर कथा हर किसी के हृदय तक पहुँचे। भले ही हम ये पूरी तरह न जान सकें कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन रामायण की ये शाश्वत कथा हमें सिखाती है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन कैसे करें। ये हर युग के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक बनी हुई है। भगवान राम आपका जीवन मंगलमय करें और धर्म की ज्योति आपके मार्ग को आलोकित करे। जय श्री राम।